आखिर मेरी किताब मुझे मिली है। तो दिखाइए किताब थोड़ा। जा सकती है। मैंने कहा जी हाँ, बकायदा छत पर मैराथन लगाई जा सकती है। जिक्र है इसमें पत्रकारिता के दौरान जो मैंने अनुभव किया। जैसे आप लोग जानते हैं कि आजकल बहस बहुत होती है, तो बहस का आगा पीछा क्या है इस किताब से आपको पता लगेगा। पंडित आते हैं, मौलवी आते हैं, बहस के दौरान क्या बोलते हैं, ब्रेक के दौरान उनके सुर कैसे बदलते हैं, बहस खत्म हो जाती है तो फिर कैसे एक साथ सिगरेट चाय पीते हैं, और आप लोग सोचते हैं कि ये लड़ झगड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान चैनल कर रहे हैं, और उसमें आप बह चले जाते हैं। एक किस्सा मैं आपको सच्चा सुनाता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बकरे की बलि क्यों दी जाती है, इस विषय को लेकर एक एबीपी न्यूज में बहस की। तो एक शर्मा जी आए, शर्मा जी लंबा चौड़ा बोले, एक अशरफ भाई आए, अशरफ लंबा चौड़ा बोले, और जब बहस खत्म हुई तो शर्मा जी ने अरशद भाई से कहा कि कल आ रहा हूं ईद पर और भाभी के लिए भी ले जाऊंगा, तो मेरे लिए अलग टिफिन तैयार रखना। तो ये हकीकत है जो आपको इसमें इस तरह के तमाम किस्से मिलेंगे। मैंने कहा साहब उनके इलाके में गया तो उसके इलाके में ठेले वाले से मैंने पूछा कि क्या चल रहा है, तो ठेले वाले ने कहा कि आपने केले खरीदे हैं, आगे आप जाओगे तो केला दोबारा खरीदोगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, अब आगे जाएंगे तो सेब खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा बस आप समझ जाओ, हमने भी बहुत केले खा लिए। तो मैंने उन कांग्रेस के नेता से कहा, हमारे दोस्त है, नाम भी ले लेता हूँ, डॉक्टर चंद्रभान। मैंने डॉक्टर चंद्रभान से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इलाका बदल लो, नहीं जीत पाओगे। तो क्या मजाक करते हो यार, एक ठेले वाले ने केले की बात कह दी तो आप ये कहने लगे। और वाकई में हार गए, चुनाव हार गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार वाकई में तुम्हारी सलाह मान लेता तो ठीक रहता। भीलवाड़ा इलाके में गए तो ऐसे बहुत सारे किस्सा। उस समय की बात है जब बीजेपी 100 से नीचे 99 पर सिमट गई थी। तो ड्राइवर ने कहा साहब बहुत चर्बी चढ़ गई है, बहुत, ये बीजेपी वालों के बहुत चर्बी चढ़ गई है, हराएंगे तो नहीं लेकिन चर्बी उतार देंगे। और वाकई में चर्बी उतार दी, 99 पर बीजेपी आ गई, हारते हारते वो चुनाव बची थी। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। अब मैं कितने किस्से सुनाऊं, कुछ कविताएं कहानियां भी मैंने लिखी इस बहाने जैसे गंगोत्री। और फिर अपने आप में देखिए 47-48 साल का मेरा अनुभव हो चुका है। 77 से मैं काम कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। किया जाता है वो चाहे एक्स मीडिया हो या वाई मीडिया हो। इसमें वाई मीडिया भी बहुत काम करता है, जिसको ये मोदी मीडिया कह रहे हैं वो भी काम करता है, जिसको रागा मीडिया होता है वो भी काम करता है। और आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, विजय विश्वजी का दिमाग अगर चल रहा है उसको देखने का, तो ये जो कविताएं ये उन्होंने लिखी है 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, मजमा जमुना मदानी, हुकूमतों का खेल जारी, महीने साल सदियां, कब से है तमाशा जारी, कभी मदारी बनता है जमुरा, कभी जमुरा बनता है मदारी। तो ये क्या सोच के लिखा है? नहीं, उसी दौरान एक मदारी फिल्म आई थी और मैं जब चुनाव कवर कर रहा था तो मैं ये देख रहा था, जो भीड़ को देख रहा था, जनता को देख रहा था, जैसे लोग रिएक्ट करते थे, जैसे नेताओं के उठाओ एक तरफा भाषण होते थे। तो जाते वक्त लगातार पहाड़ है। हरिद्वार में जब गंगा प्रवेश करती है तो आप जानते हैं जो उछल कूद मचा रही होती है, गंगा शांत हो जाती है। तो उसको लेकर लिखा, हरिद्वार पहुंचते पहुंचते गंगा, हरिद्वार पहुंचते पहुंचते गंगा, जवान बेरोजगार बेटे की चिंता करते एक रिटायर पिता जैसी हो जाती है, गंभीर। तो ये चीजें कुछ निकल कर सामने आई। मैंने एक जगह में गया था पढ़ाने के लिए, तो मैंने वहाँ बच्चों से भी कहा कि मैं 28 साल का था तो मैं बाइक लेके घूम रहा था, जब मैं 38 साल का हुआ तो मैं बाइक लेके घूम रहा था, जब मैं 48 साल का हुआ तो मैं बाइक लेके घूम रहा था, और जब मैं 58 साल का हुआ तब भी मैं बाइक लेके घूम रहा था। जो टीचर थे उन्होंने समझा, बाइक नहीं समझ पाए वो, तो उन्होंने कहा ये देखिए विजय जी 58 साल की उम्र में भी बाइक पर घूमते हैं। 28 साल की उम्र में भी बाइक लेके घूम रहे थे, अभी भी बाइक पर घूमते हैं। उन जो सज्जन उतरे थे चुनाव मैदान में, उनका चुनाव चिन्ह सेब था, तो वो सेब की मालाएं लोग पहनाते थे। तो
जब इंटरव्यू मेरा स्टार्ट होने लगा तो इंटरव्यू से पहले उन्होंने कहा विजय जी आप कहो तो मैं सेब की माला गले में डाल लूँ तो मेरा ये चुनाव चिन्ह भी प्रमोट हो जाएगा आपके चैनल में। मैंने कहा डाल ली थी। इंटरव्यू थोड़ा लंबा खिंच गया, बीच में बोले 1 मिनट रुकना। मैंने कहा क्या हुआ, अकड़ क्या, क्योंकि वो सेब की माला में कम से कम 2 किलो सेब थे। तो मैंने कहा यार चुनाव चिन्ह नहीं संभाल पाते तो अपनी जनता को क्या संभालोगे यार। किया था मेघदूत के संदर्भ में बता दूं, जैसे अक्षु जी ने याद दिला दिया तो कई सारे शब्द ऐसे अचानक दिमाग में घूमे। जैसे मैंने लिखा एक जगह मानसून में मन सुना, तो मेरे को भी हैरानी हुई कि मैं कुछ कभी इस तरह की कविता लिखने लगा। तो मैं भी काहिरा में था, मुझे कंपनी ने ऑफिस में भेजा वहाँ पर। तो पहले दिन हम एयरपोर्ट से निकले। ये नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए भी हो सकता है कि देखिए आपको कवरेज कैसे करनी है, अपनी जान भी बचानी है, अपना इक्विपमेंट। अगर हथियार ही नहीं रहेगा तो आप लड़ाई क्या करेंगे, युद्ध में गुजरेंगे कैसे। तो कैसे हमने कवर किया। शुरू में हमें पहले दिन तो हमें पता ही नहीं लगता था कि हम कहीं कहते थे सहाफ़ी सहाफ़ी, इंडिया इंडिया, हिंदुस्तान सहाफ़ी सहाफ़ी, तो वो पीटना शुरू कर देते थे। पता लगा कि ये हुस्न मुबारक के लोग हैं। और फिर बाद में पता लगा कि जो खजूर खिलाता है वो असली में लड़के हैं जो तहरीर स्क्वायर पर बैठे हुए थे। तो एक में अभय दुबे जी मेरे पीछे बैठे थे, इनके पीछे एक नए आए थे पहली बार। तो उन्होंने कहा बीच में अभय दुबे जी से कि यार ये तो कुछ मुझसे पूछ ही नहीं रहे, क्या होगा, पैसे देने नहीं देंगे। अभय दुबे जी ने कहा चिंता मत कीजिए, ये जनधन योजना है, ये जनधन योजना है। कहते हैं कल कल, उसको मैंने जोड़ा कि कल कल करता पानी ये कहता है कि कल मैं नहीं रहूंगा अगर मुझे बचाया नहीं है। तो उसको ऐसे जोड़ा। इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दृष्टि, स्टोरी बिल्डिंग। कल तो मैं यहाँ आया था तो एक बिल्डर है, उसका चैनल है, उसका रिपोर्टर धड़धड़ाते हुए अपने बिल्डर को ले गया अंदर और आधे घंटे में उसकी फाइल क्लियर हो गई। तो मेरा चैनल होगा तो मेरी फाइल भी क्लियर हो जाएगी। तो किताब आप खरीदिए, पढ़िए, बड़े रोचक किस्से हैं और जो कुछ है सच्चे किस्से हैं, बिल्कुल सच्चे किस्से हैं। मैंने भुगते हैं, मैंने भोगे हैं और बहुत कुछ छूट गया है जो अगली किताब में और सामने आएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।